What comes to your mind when I ask you about newspapers? You would say news, pictures, ads, so on and so forth. But the most catchy and the interesting little corner would be the little box where you would find catchy cartoons in the newspaper. Good morning, everyone. I'm Gopi Shah, Assistant Professor at Parul University. With us today is one who has conveyed his ideas through witty sketches, an eminent cartoonist, Mr. Siddharth Mukherjee. Now introducing the other speaker for today, he is a kind-hearted cartoonist who wishes to donate the money that he earns from the caricature he makes. We are glad to we have pleasure to invite you, Mr. Manoj Sinha. Despite the advances in photography and animation technologies, cartoons still add a special value and command their own place in the newspapers. They have an everlasting impact on the mind of the readers. Cartoons have played an important role in shaping the world from fine art and political commentary to entertainment as we know it. So it is endorsed by a newspaper and is definitely a questioning and decisive piece that engages the audience and helps them understand and interpret the political, social, and economic scenario of the country and the world. With us are the two cartoonists who are going to talk about the nuances of cartoons. I first invite Mr. Manoj Sinha, a cartoonist and caricature artist based in Delhi. He is associated with the Hindustan Times Group for 10 years. He is known for his superstars calendar of Amitabh Bachchan last year and Amir Khan this year. Currently, he is using his lockdown period for charity. He will be making 10 caricatures of his fans and donate all the money what he earns from these caricatures to PM Cares. Over to you, Manoj sir. We invite you. Yes. एवरीवन, आपने गोपी ने बहुत अच्छा बताया कि कार्टून क्या होता है और आपको आज मैं बताऊं कार्टूनिस्ट क्या होता है। कार्टून तो आपने देखा होगा, कार्टूनिस्ट को आप देख लो, आज आज दो कार्टूनिस्ट आपको एक साथ दिखेंगे तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो कार्टून बनाते हैं वो कार्टून के जैसा दिखते होंगे, तो शायद वो हाँ भी है, थोड़ा ना भी है। और कार्टूनिस्ट दो तरह के होते हैं मेरे ख्याल से। एक तो मेरे जैसा थोड़ा हो सकता है, आपको लाइवली सा मिले, मजाक कर ले, जोक कर ले। Hello, sir. Sir, sorry to interrupt. You're not audible. You're not audible. Just a minute. Yes, yes. Yes, please go ahead. आवाज आ रही है? Yes, yes. You may go ahead. हाँ, तो उसमें बता रहा था कि कार्टूनिस्ट जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सीरियस किस्म के, जैसे मिस्टर आर के लक्ष्मण थे, तो थोड़े सीरियस किस्म के। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल लाइवली होना चाहिए, जैसे सुबहानी है और सतीश आचार्य, वो किसी से बात करेंगे, आराम से करेंगे किसी भी, और वो सीरियस दिखेंगे नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो खैर, ये कार्टूनिस्ट और कार्टून की बात कर रहा था मैं। तो कार्टून के बारे में आज मैं बताऊंगा कि कार्टून बनता कैसे है और कार्टूनिस्ट बनते कैसे हैं। कार्टूनिस्ट बनते कैसे हैं ये भी जानना आपको जरूरी है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कार्टूनिस्ट कैसे बना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं एक न्यूज़पेपर था रांची में, प्रभात खबर, तो वो मेरे घर से हार्डली 500 मीटर की दूरी पर था। तो वहाँ पे एक लोग कुमार निकल के कार्टूनिस्ट थे, बहुत सीनियर। तो मुझे देख के अट्रैक्शन होती थी कि यार कार्टूनिस्ट कितने अच्छे होते हैं। वो दिखते भी थे कार्टूनिस्ट, कार्टून भी दिखते थे, कार्टूनिस्ट भी दिखते थे। तो फिर मैंने एक बार उनको बोला कि आप मेरा कैरिकेचर बना दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं क्यों बनाऊं, आप खुद ट्राई करो, आप अपने कैरिकेचर खुद बनाओ। तो मैंने बोला कैसे बना सकता हूँ, तो बोले तुम आओ मेरे पास। तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए और फिर धीरे धीरे मैं इस लाइन में घुसता ही चला गया और आज आपके बीच हूँ
एक कार्टूनिस्ट के तौर पर, कार्टून के तौर पर नहीं, फिलहाल कार्टूनिस्ट के तौर पे आपके सामने हूँ। तो और ये आप जितने बच्चे सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, कार्टून बनाना बिल्कुल आसान काम नहीं है। आप यदि स्केचिंग कर सकते हो तो ये मत सोचो कि कार्टून भी कर सकते हो। कार्टून बनाने के लिए बड़ी तपस्या की जरूरत है। केवल ये इलस्ट्रेशन नहीं है, केवल कैरिकेचर नहीं है, कार्टून बिल्कुल अलग विधा है। उसमें आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, केवल सब्जेक्ट ही नहीं, लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, उसके पीछे का क्या है। लोग भी आगे अलग बिहेव करते हैं, पीछे अलग बिहेव करते हैं। कार्टूनिस्ट को दोनों एंगल देखना पड़ता है, जो पीछे कैसे बिहेव कर रहे हैं वो कार्टूनिस्ट सामने लाते हैं। आगे जो बिहेव कर रहे हैं वो तो टीवी पे अखबारों में दिख जाता है, लेकिन पीछे जो बिहेव कर रहे हैं वो कार्टूनिस्ट ही दिखा पाता है कि असलियत क्या है, किसी बात की इम्पोर्टेंस क्या है, वो जो एक्चुअली कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। वो बहुत मीठी बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो मीठी ही हो सकता है वो मीठी सी गोली हो जो कि बाद में कड़वी लगे। तो कार्टूनिस्ट का काम एक तरह से साफ सफाई का भी होता है, क्लीनिंग का। जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, कार्टूनिस्टों ने बहुत साल पहले से चला रखा है। तो यदि कार्टूनिस्ट बताएंगे नहीं कि क्या गलती हो रही है या क्या ड्रॉबैक्स हैं अभी के लोगों पॉलिसी में या किसमें। केवल कार्टूनिस्ट का काम स्तुति गान करना ही नहीं है गवर्नमेंट का, कि आप गवर्नमेंट की तारीफ करते रहो, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। हमें ये दिखाना है, हम आम आदमी की तरह है, कि आम आदमी पार्टी वाला नहीं, आम आदमी की तरह है कि अ, लोग क्या कह रहे हैं, नेता आज क्या कह रहे हैं, उनके पीछे उनकी क्या मंशा है। जैसे अभी कृषि विधेयक जो आया है किसान वाला, उसमें लोगों का है कि इसमें बहुत सारे लोग, हो सकता है कॉर्पोरेट्स आए, उन लोगों का कहना है कि मिडिल मैन हटेंगे, इनका विपक्ष का कहना है कि कॉर्पोरेट्स आए। तो इसको क्या हो रहा है कि कार्टूनिस्ट इसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो उनका नजरिया बिल्कुल सेपरेट हो सकता है, और सेपरेट होना भी चाहिए, क्योंकि वो कार्टूनिस्ट इसलिए है कि लोग जो सोच नहीं पाए, जहां उनको सोचने का सीमा खत्म हो, वहां पे कार्टून सोचना स्टार्ट करेगा। और लोगों को जो मीठी मीठी बातें दिख रही है उनके पर्दे के पीछे के सच, वो कार्टून ही दिखाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब कुछ मैं अपना काम शेयर करूँ, ताकि आप देख पाओ। उसमें मैं कुछ अभी जो जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कुछ कोरोना से रिलेटेड मैं कार्टून पहले दिखाऊंगा आपको, और उसके अलावा थोड़े बहुत मैं कैरिकेचर, पोर्ट्रेट, ये सब टेक्निकल बातें भी बताऊंगा। और आप लास्ट में जैसे उन्होंने बताया क्वेश्चन आंसर हो, तो उसमें आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। जैसे मैंने बोला था, कोरोना का कार्टून मैं दिखाऊंगा। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, sir. ओके। ये है कोरोना पे, कमबख्त ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, सब सारे लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो कोई किसी के एक दूसरे को मुंह नहीं दिखा पा रहा है। ये एक वाइफ का नजरिया है। पहले तो फिल्म देखने या कहीं बाहर जाने के नाम पर बहाने बनाते थे, अब रोज पूछते कहीं चलना है क्या, मतलब वो पत्नी के गले पे नमक छिड़क रहा है। और ये खासकर वैसी महिलाओं के लिए, बेचारी जो सेल्फी बहुत लेती थी, अब वो सेल्फी लूं या डीपी बदलूं, क्या करेंगी ये, मुंह पे तो इनके मास्क है। और ये है कि इससे मैं भी परेशान हूँ और लोग भी परेशान है। खांसी थोड़ी सी होती है तो क्या होता है, जरा सी खांसी हो तो दिल ये पूछता है कहीं ये वो तो नहीं। ये आप इस पे गौर करें, अब तो जिसका पैसा हमने खाया है वह भी मुंह छुपाकर घूम रहे हैं। तो अब मुंह सबको छुपाना है। हाँ, ये कुछ जॉब को लेके है, नौकरी को लेके है। पहले कहते थे कल से आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, तो लोगों को लगता था नौकरी गई। अब क्या है, कल से आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं, तो इनको पता चल गया कि भाई वर्क फ्रॉम होम है। तो ये सारा जो सिनेरियो बदल गया है। अब ये जो ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाई महिलाएं, उनके लिए है। अब इन मक्खियों के लिए आईब्रो बनवाओ या फेशियल करूं, अब तो खैर अनलॉक हो गया धीरे धीरे, लेकिन ये
लॉकिंग जब हुआ था उसके लिए था उसमें। अब मैं कुछ कार्टून और दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कार्टून की बात चल रही है। तो ये मैं एक कार्टून दिखाना चाहता हूँ कि आपके आपने जब केजरीवाल ने माफी मांगी थी उस दौरान की है। तो आपका मैंने ये नया सिंबल बनाया था, ये काफी वायरल हुआ था और लोगों को काफी पसंद आया था। ये है मनोज तिवारी। इनका गाना था ही हंस दिली रिंकिया के पापा। तो जब वो तो जब कांग्रेस के और आपसे ये जब हार गई बीजेपी दिल्ली में, तब ये बनाया था वो रो दिले रिंकिया के पापा। मारा गया मुफ्त में, मतलब बहुत सारे मुफ्त की पॉलिसीज केजरीवाल ने लाई थी, तो उसके चक्कर में ये मारे गए। ये है अभिषेक बच्चन जब कोरोना से बाहर आए थे, तो ये काफी वायरल हुआ था। इवन अभिषेक ने भी इसको सब जगह शेयर किया था अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। इनका एक पिंक जयपुर पिंक पैंथर करके इनका कबड्डी टीम है, उनका है ले पंगा। तो इस पे मैंने ऐड किया था और ले पंगा, ये कोरोना को बीट कर किया है। ये हिंदी दिवस पे था। हिंदी दिवस पे था कि मित्रों, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमने आपके लिए डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्टैंड अप इंडिया, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कई काम किए। आप भी हिंदी का गौरव बढ़ा, मतलब जितनी पॉलिसीज आ रही गवर्नमेंट की, उनका नाम इंग्लिश में है लेकिन ये हिंदी की बात कर रहे हैं। ये लेटेस्ट था कंगना पे। तो कंगना के कंगना से रिलेटेड गाना, कंगना का नहीं है। तो फिर के जिसको अमिताभ बच्चन और उस पे है अभिमान का गाना। तो फिर ये क्या बोले हैं तेरा कंगना, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना। तो ये अंगना छोड़ने को तैयार नहीं, ये मुंबई से हटाने थे हैं और वो मुंबई छोड़ना नहीं चाहते, उसके लिए ये था। शतरंज के मोहरे जब केजरीवाल ने जब आप बनाया तो ये सारे लोग इनके साथ थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने ही मोहरे मारने स्टार्ट कर दिए। अन्ना गए पहले, फिर योगेंद्र यादव गए, फिर कुमार विश्वास गए, तब ये दोनों ही बचे हुए हैं। बाकी तो आप समझ सकते हैं। ये लेटेस्ट, ये भी रिया पे है। तो मीडिया भी जैसे रिया को लेके जितने पीछे पड़ी हुई है सारे मीडिया, तो नितिन चक्रवर्ती को मैंने दिखाया। इनका कसम पैदा करने वाली की, मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती है पर रिया चक्रवर्ती से कोई नाता नहीं है, कोई शक। ये राजस्थान वाला जब हंगामा चला, तब सचिन पायलट को अ, वापस जब आए तो इनको पीछे सीट दी गई बिल्कुल। तो उस पे मैंने ये बनाया था। ये है सिद्धू पे। जब सिद्धू जब निकाल दिए गए थे, तब का ये बताया था मैंने। कपिल से भी कर दिया था उनको बाहर, तब का है ये ताजमहल। ताजमहल जब लोग जाते हैं तो आपको पता होगा 80% लोग ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, और उनके पास एक पंछी पेठा होता है। तो मैंने एक थोड़ा सा एक चुटकुला ऐसे ही डाला था जब आए थे ट्रम्प, तब ये था। कांग्रेस वालों ने एक उपवास किया था, लेकिन वो छोले भटूरे खा रहे थे। तो उस पर मैंने एक व्यंग्य किया था कि हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच के बीच उपवास करेंगे। तो ये कुछ कार्टून्स थे। अब मैं कुछ आपको कैरिकेचर और पोर्ट्रेट दिखाना चाहता हूँ। कैरिकेचर और पोर्ट्रेट लोगों को लगता है एक जैसा है, लेकिन उसमें बहुत ही डिफरेंस है। एक ही कैरेक्टर पोर्ट्रेट में कैसा दिखता है और वो बच्चों कैसे जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये वाजपेयी जी है, ये कैरिकेचर में ऐसे दिखते हैं, लेकिन जब इनका पोर्ट्रेट बनाया जाए तो बिल्कुल इनका पर्सनैलिटी चेंज होके ऐसा आता है, गंभीर सी पर्सनैलिटी इनकी। अब ये कलाम साहब का था, इनका कैरिकेचर बनाया तो इसकी जैसा ये बना। लेकिन जब इनका पोर्ट्रेट बनाया तो ये शूटिंग साहब बिल्कुल ये सौम्य सा व्यक्तित्व इनका आया। तो ये लता जी का है, ये कैरिकेचर है इनका। लेकिन जब पोर्ट्रेट बनाया तो इसमें सौम्यता इनकी, जिसका व्यक्तित्व झलक रहा था। ये ओमपुरी जी का है, स्वर्गीय ओमपुरी। आप कैरिकेचर और पोर्ट्रेट में डिफरेंस देख रहे होंगे ओमपुरी जी का, देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि
ऐसा नहीं हो कि कुछ भी डिस्टॉर्ब कर दो, कहीं भी कुछ कर दो, नाक खींच दो, कान खींच दो, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी उसमें भी आनी चाहिए, उसका पूरा बॉडी जेस्चर से लेकर सारा चीज आना चाहिए। ये सुषमा स्वराज जी हैं, इनका ये पोर्ट्रेट है और ये कैरिकेचर इनका ऐसा है। तो ये कैरिकेचर और पोर्ट्रेट का मैंने डिफरेंस बताया है कि ये कैसे हो सकते हैं, क्या चेंज हो सकते हैं। अब मैं आपको दो चीज आपको और दिखाना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया, मैंने एक नया शुरुआत किया था, नई शुरुआत की थी मैंने कि कैलेंडर की। तो मैं हर पिछले साल से मैंने कैलेंडर बनाना स्टार्ट किया है जो एक पर्सनालिटी के बारे में है। जैसे पिछले साल मैंने अमिताभ बच्चन जी के ऊपर एक कैलेंडर बनाया था, उन्होंने विमोचन किया था, उसका कुछ मैं दिखा देता हूँ। ये फ्रंट था उसका, ये महीने के हिसाब से ये बदलते गया। उसमें एक सारे अलग अलग कैरेक्टर जो कि इसमें कैलेंडर में शामिल है, तो आपके सारे कैरेक्टर इसमें आए थे। इसी तरह मैंने इस साल आमिर खान का कैलेंडर मैंने बनाया, जो उनके घर पे विमोचन किया गया। इसमें आमिर के 23-24 कैरेक्टर थे, जिसमें आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा का भी था ये। और आमिर को बनाना सबसे टफ है। एक तो ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी है और उनका कैरेक्टर हर बार चेंज होता है। तो ये था। और कुछ मैं अपने कैरिकेचर्स दिखाना चाहूंगा। थोड़ा जल्दी स्क्रॉल करूंगा ताकि आप लोग का समय व्यस्त ना हो। आप वैसे मेरे वेबसाइट और मेरे जितने भी आईडीज पे आप जाके मेरा काम देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह मैं मौजूद हूँ, आर्टिस्ट मनोज सिन्हा के नाम पे। ये आपको की उल्टन पलटन एक सीरीज आती है, उस पे ये। अब मैं कुछ पेज दिखा के उसका फिर मैं इसको बंद करूंगा, क्योंकि फिर मिस्टर सिद्धार्थ भी प्रस्तुत करेंगे अपना काम। तो कुछ पेजेस में दिखा दूँ जो मेरे भी पब्लिश हुए हैं। ये नंदन एक मैगजीन आता है, उसके लिए था। इसके लिए इस पे अवार्ड मिला था। और मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो पुराने काम होते थे और अभी में क्या डिफरेंस आया, वो मैं यदि समय है तो मैं 2 मिनट और दिखा दूं। ये वाजपेयी जी का है, जब मैंने 96 में बनाया था, उस दौरान पुराने जब स्टार्टिंग, ये पहला कलर जो मैंने बनाया था वाटर कलर से था। तो शुरू में शुरुआत में प्रिंटिंग हो रही तब से। ये पहले डिजिटल कलर ऐसा होता था जब मैंने ट्राई किया था, अब डिजिटल कलर में कितना चेंज हो गया। ये पहला जैकेट था जो हिंदुस्तान के लिए मैंने बनाया था। ये पहला मास्क है जो कि अब रोज आता है हिंदुस्तान अखबार में। हालांकि मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया, फिर भी वहाँ पे रोज आएगा। ये पहले जैसे कार्टून बनते थे,
पॉकेट कार्टून उस समय का है कि 1991 ऑलमोस्ट 30 साल पहले ऐसे बनते थे। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या है चेंजेस। कैरिकेचर पहले बनते थे, पहले डिजिटल कलरिंग ऐसी होती थी, पहले हिंदुस्तान का मास्क ऐसा होता था, पहले वाटर कलर और फोटो कलर को यूज करना पड़ता था, ऐसे कलरिंग होती थी।